नीट 2025 का जो ये पेपर खराब आया, पेपर टफ हुआ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, सीना ठोक के बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अब नीट 2026 में नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे गलत ट्रैक पर पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बच्चे गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। जो ये नीट 2026 का फोमो चढ़ा हुआ है, ये तुम्हें सिलेक्शन से वंचित कर देगा। अगर आप नीट 2026 में एमबीबीएस पाने का सपना देख रहे हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं इस चैनल पर। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि न तो मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग 100 बार गिरे। नीट 2025 का पेपर एक बार टफ आ गया, बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई का पूरा ट्रैक ही बदल दो। आप पहले यह डिसाइड कर लो कि आपको पीएचडी वाला डॉक्टर बनना है या आपको एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनना है। आप एक एक टॉपिक पे क्या रिसर्च करोगे? अब क्या आप रिसर्च करने पे उतारू हो गए हो कि बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का रिसर्च करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में रिसर्च करने लगेंगे, केमिस्ट्री में रिसर्च करोगे तो फिर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाओगे। पेपर टफ एक बार आ गया, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा पेपर टफ ही आएगा। किसी चीज का एक पीक पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है, इसके बाद वो चीज नीचे आती है। ऐसा नहीं, ऊपर जाने का रास्ता एक लिमिट तक होता है, इसके बाद वो लिमिट बंद हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी दिनों के बाद मैंने आज हॉस्टल में विजिट किया, हॉस्टल में जाके देखा, बच्चों से मिला, जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा, वो बच्चे एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हैं, नीट वाले बच्चे एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हैं आईटी के। हमने पूछा ऐसा क्यों पढ़ रहे हो, ये एडवांस के क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो, तुम तो नीट की तैयारी कर रहे हो। तो बच्चा बोला सर पेपर बहुत टफ आ गया, इसलिए अब मैं एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचर ऐसा करवा भी रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं ये सब धोखा खाएंगे। पेपर टफ आने का ये मतलब नहीं है कि आप एडवांस लेवल पर चले जाओ। आप आईटी एडवांस के क्वेश्चन लगाओगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, फिर तुम नॉर्मल क्वेश्चन लगाने लायक भी नहीं बचोगे। इसे लिख के रख लो, क्योंकि नीट का अपना एक स्टैंडर्ड है। पेपर थोड़ा अप डाउन हो गया वो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर एडवांस लेवल की तैयारी करोगे नीट के लिए। इसलिए नीट 2026 के फोमो में मत फंसो। बच्चों जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से करो। लाखों बच्चों को हमने एमबीबीएस बनाया है, डॉक्टर बनाया है। कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पर पीसी सर के पढ़ाए बच्चे नहीं है, और ये कोई अहंकार की बात नहीं है। ये पीसी सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चों की मोहब्बत है। एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। नीट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा उड़ना बंद कर दो। उड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन को उड़ाने से सिलेक्शन होगा। लेक्चर ध्यान रखना, क्या क्या करना है, कैसे कैसे। लेक्चर पे फोकस करो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पे फोकस करो। लाइन बाय लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पन्ने नहीं पलटने हैं धक्का धक धक्का धक धक्का धक। लाइन बाय लाइन पे फोकस करना है, डायग्राम पे भी फोकस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो, टेस्ट पर ध्यान दो, और टेस्ट इस बार 3 लेवल का दो। टेस्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन का टेस्ट अलग रखो, मॉडरेट लेवल के टेस्ट का लेवल अलग रखो, और इजी लेवल के टेस्ट को अलग रखो, और इजी लेवल का भी टेस्ट देना है। ऐसा नहीं बहुत टफ टफ लगा रहे हो, बाद में पेपर आसान आ गया तो तुम आसान करने लायक भी नहीं बचोगे। इस बात को नोट कर लो, क्योंकि एनटीए को अभी आप लोग भली भांति नहीं जान पाए हो। एनटीए कब किस तरह से इमोशनल कार्ड खेलेगा फिर तुम समझ नहीं पाओगे, और फिर लड़खड़ा जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे 2025 में लड़खड़ा गए। क्योंकि इस बार अगर आप देखिए, एनालिसिस करिए, तो केवल फिजिक्स का पेपर ही लड़खड़ाया था। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था, करने लायक था, थोड़ा स्टैंडर्ड था लेकिन करने लायक था। बायोलॉजी का पेपर भी ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया था। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस बाहर हो गए थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के ही थे। यानी एक बात तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर 2025 में सिलेक्शन आपके हाथ से गया है तो उसके 2 फैक्टर हैं कि आपने लेक्चर सही नहीं लिया, और लेक्चर सही लिया तो मेंटरशिप गलत चुन लिया था आपने। एनसीईआरटी को आपने पढ़ा था
लेकिन एनसीईआरटी को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, दिल पे हाथ रख के पूछ लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किया था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने बहुत शॉर्ट अमाउंट में किया था। आपको टोटल 50,000 नए क्वेश्चंस लगाने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। और अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं तो फिर सारे लेक्चर्स को देखना है, कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है। पूरा लेक्चर देखिए, पूरे लेक्चर का नोट्स बनाइए, और अगर पूरा लेक्चर देखेंगे और सबके नोट्स बनाएंगे विधिवत, तो आपको रिवीजन में अच्छा रहेगा। उसको पढ़ के शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन को करने में आप अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन वही हाल मत करना कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। थोड़ा सा उनका लेक्चर देख लिया, थोड़ा सा उनका लेक्चर देख लिया, थोड़ा सा उनका लेक्चर देख लिया, तो फिर तुम खाली ऐसे ही रायता फैलाओगे, बस रायता ही फैलाते रहोगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मंजिल पर पहुंचने के लिए 100 गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक गुरु को चुनना होता है। एक गुरु ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि पीसी सर का यह काम रहता है आप लोगों को आगाह कर देना, क्योंकि 2026 बीतने में बहुत समय नहीं लगेगा, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। फिर आपको लगेगा कि हमने सिलेबस को कंपाइल भी नहीं कर पाया, सिलेबस को कंपोज नहीं कर पाया और समय निकल गया। फिजिक्स में रोटेशन छूट गया, मैकेनिक छूट गया, ऑप्टिक छूट गया, मैग्नेटिज्म छूट गया, इलेक्ट्रिसिटी छूट गया, वेव छूट गया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक छूट गया, इनऑर्गेनिक छूट गया, फिजिकल छूट गया, बायोलॉजी में जेनेटिक छूट गया, इकोलॉजी छूट गया, फिजियोलॉजी छूट गया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रोटेशन, सब कुछ कवर करने में आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप कंपोज कर पाएंगे। और लाइफ में याद रखना कि कीमत चुकाए बिना भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कितने लोग कमर कस चुके हैं 2026 में डॉक्टर बनना है।